शामिल हुए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई राज्यों के जो उनके अनुयायी हैं और जो संगठन के पदाधिकारी, वे आज सब लोग शामिल हुए। और आगे किस तरह से जो कोरोना के बीच में हम लोग गतिविधियां हमारी, चाहे छोटूराम धाम के निर्माण की थी, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन से संबंधित थी, किस तरह से आगे उन गतिविधियों को जारी रखा जाए और कैसे है, उसके लिए आज 6 प्रस्ताव आज हमने पारित किए। जिसमें पहला प्रस्ताव है कि हरियाणा से जो संबंधित मुकदमों की वापसी और जाट आरक्षण का मुद्दा अटका हुआ है, उस पर सरकार से 25 दिसंबर तक खुद भी प्रयास करेंगे मिलने का। और जो मध्यस्थ थे चौधरी साहब, उसमें उनसे भी बात करके पूछेंगे भाई उनको लाठ जोड़ी की रैली से पहले उन्होंने कहा था उन मुद्दों को हल करेंगे, अब उनकी क्या स्थिति है, कब तक वे पूरे हो जाएंगे। दूसरा, हम लोग संगठन में गति देने के लिए 25 दिसंबर तक सभी जिला कार्यकारिणी अपने यहाँ पे कार्यकारिणियों का आयोजन करेगी, जिला कार्यकारिणियों का, और जिला कार्यकारिणियों का आयोजन करके अपने संगठन को पुनर्गठन की प्रक्रिया में लाएगी। जहाँ पे शिथिलता है उसको पूरा किया जाएगा और हल्का स्तर पे सभी जगह प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे जो आगे आंदोलन की रणनीति बनाने में काम आवे। और 25 दिसंबर को हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और उससे पहले ही उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक भी 20 से 25 के बीच में 23 तारीख को प्रस्तावित है। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह मना के उसमें कार्यकारिणी की बैठक का आयोजित किया जाएगा। इसी तरह से एक बड़ी जातीय भेदभाव जो सरकार निरंतर करती आ रही है हरियाणा में, कि 2 आरक्षण लागू किए थे तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने कांग्रेस में, एक ईबीपीजी एक एसबीसी। ईबीपीजी के कैंडिडेट पे भी कोर्ट की रोक थी और एसबीसी पे भी। ईबीपीजी के कैंडिडेट को कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी। जाट और जो 5 जातियां हैं उनके कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग सरकार नहीं दे रही। उस पर भी हमारा ऐतराज है, सरकार उनको तुरंत ज्वाइन कराए, नहीं तो ये एक बड़ा आंदोलन हरियाणा में हो सकता है जाति भेदभाव के खिलाफ। इसी तरह से विभिन्न संगठनों में जो आंदोलन चला रहे किसान आंदोलन, उसमें हमारे भी बहुत से साथी हैं। कुछ साथी हमारे रात गिरफ्तार भी किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जिला अध्यक्ष हड़ोत्ती जी हैं, राजकुमार हड़ोत्ती दादरी के। फतेहाबाद से हमारे पदाधिकारी वे हैं, उनके साथ भी ये ज्वाइनिंग की। और जो हमारे संगठन से जुड़े हुए सोनीपत में भी किसान यूनियन और हमारे संगठन के लोग थे, उनको भी रात गिरफ्तारी की गई। तो ये निंदनीय काम है, सरकार इनको तुरंत रिहा करे। आंदोलन को दमन करने से काम नहीं चलेगा, उनकी बात सुनने से काम चलेगा। और हम लोग इसमें संपूर्ण समर्थन उनको देते हैं और जहां जहां जरूरत पड़ेगी साथ उनके खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन को पूरा करवाएंगे। नेतृत्व किसान नेताओं का ही रहेगा। फिर छोटूराम धाम का जो हॉस्टल हमने पूरा करना पहले हॉस्टल का, इसका मार्च में हमने रखा है और मार्च में शायद ये पूरा हो जाए। इसके बाद यहाँ सुपर 100 की सीरीज शुरू हो जाएगी और कंपटीशन की कोचिंग शुरू हो जाएगी। सुपर 100 सुपर 30 की तर्ज पे ही 100 बच्चे पहले बैच में हम आईआईटी के लिए लेंगे, 100 बच्चे मेडिकल के लिए लेंगे और 100 एनडीए के लिए लेंगे। और उसके बाद एचसीएस और इनके सब के लिए तो पहला हॉस्टल शुरू होते ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि उसमें हम एक चरणबद्ध तरीके से कोचिंग लेंगे और गरीब बच्चों को और जो प्रतिभाशाली और मेधावी बच्चे हैं उनको लगभग बहुत कम पैसे पे, क्योंकि समाज के दम पे बना है और चंदा भी आ ही रहा है, तो खाने वाने का भी उनका समाज इंतजाम करे, तो बहुत ही कम देखेंगे सस्टेनेबिलिटी पे कितने पे आ जाएगा, वो काम शुरू हो जाएगा। और इसके बाद अगले शिक्षा सत्र से ही हम लोग यहाँ खेलों की भी हमारी छोटूराम धाम की टीमें बन जाएगी कि भाई ये कबड्डी की है, ये सर्कल कबड्डी की है, अलग अलग टीमें यहाँ बन जाएगी हॉस्टल शुरू होते ही। और जो टीमें बनेगी वो पूरे हिंदुस्तान में छोटूराम धाम के नाम से ही खेलने जा करेगी और यहाँ पे अच्छे खिलाड़ियों को नर्सरी के तौर पर तैयार करके देश और दुनिया में छोटूराम धाम की टीमें खेलने के लिए जाएगी। उसको अगले सत्र से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये आज 6 संकल्प प्रस्ताव हमने पारित किए और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी हमने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह। तो आने वाले समय में
एक बड़े आंदोलन की सौगात दोबारा हो सकती है अगर सरकार जो है इन मांगों को पूरा नहीं करती। किसानों के साथ जो अत्याचार और अन्याय सरकार कर रही है वो बात सुने। वे इस देश के वासी है, उन्होंने सरकार बढ़ाई, उनके साथ झूठ बोला गया। अच्छा, इस बीच को सरकार से बातचीत हुई आपकी? नहीं, इस बीच तो कोई बातचीत इसलिए नहीं हुई कि कोरोना में किसी से मिलना भी नहीं हो पाया। लेकिन अब क्योंकि रास्ते खुल रहे हैं, लोग बाग बाहर भी जा रहे हैं, नेता भी जा रहे हैं, तो इस बार दोनों में करेंगे। और आने वाले, क्योंकि हमारा विचार ये था कि संसद का जो शीतकालीन सत्र आएगा उसमें हम दिल्ली में प्रदर्शन रखेंगे, लेकिन साथ शीतकालीन सत्र स्थगित है, तो फिर अभी हम लोग तैयार करेंगे कि बजट सत्र पर बड़ा संकेत देंगे। मतलब ये अगली जो कार्यकारिणी गठित हो जाएगी, सब हो जाएगी, तो उस पर आंदोलन की तैयारी हमने आज से शुरू कर दी। अच्छा, मध्यस्थ के तौर पर भी चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, तो उनसे कोई बातचीत कर? हाँ, उनसे मैं गया था पिछले दिनों। उन्होंने कहा था भाई अभी तो ये कोरोना वाला मामला है और हाई कोर्ट में जो मामले हैं, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, तो उस पर बात करेंगे अभी। जी, जो किसान आंदोलन है उसको किस तरह से समर्थन दे रहे हैं आप? नैतिक समर्थन है या उसमें हिस्सेदारी? नहीं, हमारे बहुत से जिले के लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं हमारे, जैसे राजकुमार हड़ोत्ती जी हैं, बलवान सांकला है, इधर से ओम सिंह है, और बेनीवाल है, रोहतास बेनीवाल है, वे सक्रिय कार्यकर्ता, हम लोग मदद कर रहे हैं। मतलब उसमें सरकार ये भी कोशिश में है कि जाट आरक्षण वाले इनकी मदद न करें और इनकी भी गिरफ्तारियां करें। ऐसे चारों तरफ से घेराव है। भाई लटवाल जी की तरफ भी उनका घेराव का तरीका है पुलिस का, तो वो कर रहे हैं। लेकिन आंदोलनों में दो चीज से कभी नहीं डरना चाहिए। एक तो गिरफ्तारी से नहीं डरना चाहिए। गिरफ्तारी ठीक है, करें गिरफ्तार, उसमें क्या बात है। आंदोलन जो है कभी भी शांत नहीं होते। ये तो लड़ाई आज़ादी की 90 साल लड़ी, किसानों की लड़ाई है, ज़्यादा लंबी चल सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस दिन यहाँ संस्था काम करने लगेगी उस टाइम पे दीनबंधु के किसानों के विचारों के नाम पे भी एक हम सभी संगठनों को बुलाकर एक योजनाबद्ध तरीके से काम कराना शुरू करेंगे। सभी संगठनों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, लीडर नहीं बनेंगे। हमारा विचार ये है कि जैसे ही खुलता है, मैं बहुत संगठनों के संपर्क में हूँ और आज छोटे छोटे किसान संगठन बहुत देश में बन गए हैं, उनको दिशा देने का काम करेंगे, क्योंकि छोटू राम जी के विचारों से ही परिवर्तन संभव है। वे वैचारिक लड़ाई लड़े। और आज हमारे बीच में बहुत कर्नल सुभाष देशवाल जी आए हुए, वो खेती पे भी उनका बड़ा यहीं के रहने वाले, और सिकंदराबाद में गाजर का, उनका पीली गाजर का काम है, वो ऐतिहासिक काम है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और ये बच्चे एसबीसी के भी हमारे बीच में बैठे हुए, तो इनसे भी हमने विश्वास दिलाया है कि भाई आपकी लड़ाई अब हम लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई, मतलब जाति भेदभाव के खिलाफ लड़ाई है।